हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ रेनबो केक स्पंज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 दिन पहले मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने रेनबो केक बनाया था और उसका जो थीम था वो यूनिकॉर्न थीम था। तो आपने उसके कमेंट सेक्शन में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि आपको इसकी केक स्पंज की रेसिपी भी देखनी है। तो मैं आज आप सबके साथ केक स्पंज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मेजरमेंट्स दूंगी वो ग्राम्स में भी दूंगी और कप में भी दूंगी। तो अगर आप कप में मेजरमेंट लेते हो तो आप कप के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ग्राम्स में लेते हो तो ग्राम्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसके बाद मैंने इसमें 3/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। मेरा जो कप है वो 250 ml का है और उसके बाद अगर इसे आप ml में मेजर करोगे तो मैंने 180 ml रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। आप कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक छलनी ले लेंगे और अगर आप कप के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले रहे हो तो आप 2 कप इसमें पाउडर शुगर आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पाउडर शुगर इसमें ऐड कर दिया है और ग्राम्स में जो पाउडर शुगर है वो 300 ग्राम पाउडर शुगर है। तो आपको इसमें 300 ग्राम पाउडर शुगर ऐड कर देनी है और पाउडर शुगर को ऐड करने के बाद अच्छे से छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी चंक्स होंगे या गुठलियां होंगी वो निकल जाएंगी और पाउडर शुगर काफी एरी हो जाएगी, जिससे आपका जो बैटर बनेगा वो भी एरी बनेगा और केक जो है मॉइस्ट और स्पंजी बनेगा। तो जब भी आप केक बनाए सारे इंग्रेडिएंट्स को छान कर ही लें, इससे आपका केक जो है वो काफी स्पंजी बनता है, मॉइस्ट बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो अच्छे से छान लेने के बाद ऑयल और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। तो विस्क की हेल्प से सिंपली आप इसे 30 to 40 सेकेंड के लिए मिक्स कर लीजिए। सिर्फ तब तक मिक्स करना है जब तक कि अच्छे से दोनों चीजें आपस में मिक्स नहीं हो जाती हैं। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिल जाएगा। इस तरीके से ये क्रीमी टेक्सचर मिल जाएगा। जैसे इस तरीके का जब क्रीमी टेक्सचर आपको मिल जाए उसके बाद इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 2 कप मिल्क इसमें ऐड कर दिया है और अगर आप मेजरमेंट ml में लेना चाहते हो तो ये 300 ml मिल्क है। तो आपको इसमें 300 ml मिल्क ले लेना है। मिल्क को रूम टेम्परेचर पर ही लेंगे, फ्रिज से निकला हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से छलनी रख लेंगे और इसमें आप बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑल पर्पज फ्लावर और मैदा। तो मैदा जो मैंने लिया है वो कप के अकॉर्डिंग 2 and 1/4 कप मैदा इसमें ऐड किया है। पहले मैंने 2 कप मैदा इसमें ऐड किया, उसके बाद 1/4 कप मैदा और ऐड कर दिया। और अगर आप ग्राम्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आपको 375 ग्राम मैदा इसमें ऐड कर देनी है। तो ध्यान रखिए जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ वो अपने 250 ml कप के अकॉर्डिंग ले रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ग्राम्स में मेजरमेंट बताए हैं जो मेरी रेसिपी है। तो ये आपको ग्राम्स में मेजरमेंट जो ऐड करना है वो मैदा जो ऐड करनी है वो 375 ग्राम मैदा इसमें आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को जब भी आप मेजर करें उसे स्पून से ही मेजर करें, क्योंकि जब आप वेइंग स्केल से बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मेजर करोगे कभी भी करेक्ट क्वांटिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसमें 4 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है और उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी यूट्यूब पर, आप लोग वहां से चेक कर लेना अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो। अच्छे से सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे और छानने के बाद विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए बैटर को बनाना है, बैटर को बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है। तो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ एंड लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करेंगे। केक बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखते हैं, अगर आप केक के बैटर को जो है ज्यादा ओवर मिक्स कर दोगे, उसे बहुत ज्यादा फेंट लोगे तो आपका जो केक है वो काफी टफ बनेगा, हार्ड बनेगा। तो केक का बैटर बनाते टाइम उसे हल्के हाथों से धीरे धीरे करके एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें और एक स्मूथ एंड लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटर अच्छे से बन चुका है, बैटर में कोई भी लम्स नहीं है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, बैटर को अच्छे से बनाने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी इसमें वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है और उसके बाद 4 टीस्पून मैंने इसमें सिंथेटिक व्हाइट विनेगर ऐड किया है। विनेगर ऐड करने से सोडा एक्टिवेट होता है, इसीलिए केक में हम विनेगर ऐड करते हैं और जिससे कि जो सोडा एक्टिवेट होने से बबल्स क्रिएट होते हैं और उससे आपका केक जो है काफ़ी एयरी बनता है, सॉफ्ट बनता है, लाइट बनता है। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ये आप देख सकते हो बैटर बनकर एकदम तैयार है। बैटर की कंसिस्टेंसी अभी कुछ इस तरीके की है, तो इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार करना है। और अगर आप कोई इसमें कोई और फ्लेवर लाना है, जैसे कि मैंने ये वाला जो केक बनाया था वो वनीला फ्लेवर का बनाया था, अगर आप पाइनएप्पल का बनाना चाहते हो तो आप इसमें पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर सकते थे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये बैटर बनकर एकदम तैयार है। तो अभी इस बैटर से हमें रेनबो केक्स बनाने हैं। तो सेम बैटर को मैंने
मुझे 4 कलर चाहिए थे अपना 2 केजी का रेनबो केक बनाने के लिए। तो मैंने इस बैटर को डिवाइड कर लिया 4 इक्वल पोर्शन में। मेरा जो ये बैटर बनता है वो 1200 ग्राम का बनता है। जब मैं 1 केजी का केक बनाती हूँ 600 ग्राम का बैटर बनकर तैयार होता है, और 2 केजी का बनाती हूँ तो 1200 ग्राम का बैटर बनकर तैयार होता है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो 300 ग्राम मैंने 4 बोल में इसे मेजर करके मेजरिंग स्केल से 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें कलर्स ऐड कर दिए। तो कोई भी 4 डिफरेंट कलर आप इसमें ऐड कर सकते थे। आपके जो फूड कलर होते हैं, आप अभी बैटर में ऐड कर रहे हो तो आप जेल फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप लिक्विड फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। जो भी आपको सुटेबल लगे वो कलर आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से एक ही बैटर से आप 4 कलर के रेनबो स्पंज बना सकते हो, या फिर आप 5 कलर के रेनबो स्पंज भी बना सकते थे। तो बैटर को आपको 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना था। तो बैटर में कलर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मिक्स करते टाइम आपको ध्यान रखना है, इन बैटर को बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है। अगर आप बैटर को ओवर मिक्स कर लोगे तो जो केक होता है वो अच्छे से फूलता नहीं है, और केक टफ भी बनते हैं। स्पंज होते हैं वो थोड़े से हार्ड बनते हैं, टफ बनते हैं। तो इस टाइम पर स्पंज का बैटर जब हमें कलर डालकर मिक्स करना है तो ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। एक ही बार में आपको जितना कलर डालना है कलर डाल लीजिए, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने चारों कलर का बैटर बनाकर तैयार कर लिया। और चारों कलर का बैटर बनाने के बाद मैंने ये बेक किए थे उसके लिए जो मोल्ड लिया था वो मैंने 7 इंच केक मोल्ड लिया था। अपने केक की हाइट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो 6 इंच केक मोल्ड भी यूज कर सकते थे, 6.5 इंच भी यूज कर सकते थे। जिस तरीके का भी आपको केक बनाना है उस तरीके से आप केक मोल्ड यूज कर सकते थे इसके लिए। तो बैटर बनाकर मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद जो मेरे पास स्पंज जो केक मोल्ड थे वो 7 इंच के 2 ही केक मोल्ड थे, तो मैंने एक बार में 2 स्पंज बेक किए थे। तो पहले मैंने 7 इंच केक मोल्ड लेकर 2 कलर के बैटर लिए और उन्हें डाल दिया और बेक कर लिया। बेक करने के बाद इन मोल्ड को मैंने निकाल लिया कि थोड़ा सा ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने स्पंज को जो है डीमोल्ड कर लिया, और उसके बाद दोबारा से केक मोल्ड धोकर मैंने दोबारा से उसमें बटर पेपर लगाया, उसे अच्छे से ग्रीस किया केक मोल्ड को, और उसके बाद बाकी के जो 2 कलर के स्पंज थे मैंने उन्हें भी बेक कर लिया। तो इस ड्यूरेशन में जो आपका जो केक है वो बीच में स्पंज का जो बैटर है वो रखा रहेगा, तो बैटर में कुछ भी नहीं होगा। 1 से 1.5 घंटे तक आप आराम से इस बैटर को रखा रहने दे सकते हो। बट बैटर को आपको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, और उसके बाद आप दोबारा जब केक स्पंज बेक करोगे तब भी आपके केक स्पंज अच्छे ही बेक होंगे। बहुत बार मैं ऐसा करती हूँ, बहुत सारा बैटर 3 या 4 केजी के केक मुझे बनाने होते हैं, तो बहुत सारा बैटर एक ही बार में मैं बनाती हूँ, बट स्पंज को मैं अलग अलग इस तरीके से बाद में बेक कर लेती हूँ। तो चारों ही कलर के स्पंज बनकर रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है। स्पंज एकदम परफेक्टली बेक हुए हैं। मैंने 7 इंच केक मोल्ड चूज किया था। अगर आप 6 इंच केक मोल्ड यूज करते हैं तो स्पंज थोड़ा और आपको उनकी जो हाइट है वो काफी अच्छी दिखती, बट मुझे केक के अकॉर्डिंग जो स्पंज बनाने थे वो इसी 7 इंच केक मोल्ड में बनाने थे, इसीलिए मैंने 7 इंच केक मोल्ड लिया है। तो इस तरीके से केक स्पंज बनकर रेडी हुए, और उसके बाद मैंने इससे बहुत ही ब्यूटीफुल केक बनाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर केक बनकर रेडी हुआ था। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल और पेज को अभी तक फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।